हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश। आज मैं फिर से एक बार आपके साथ आया हूँ। इंडियन पॉलिटी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट, जो कि अभी हमारा 4 पार्ट हो चुका है। इसमें पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? किसका? योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC और ST आयोग का गठन किया था। इस आयोग का प्रमुख कौन है? एरोला श्रीनिवास। कौन है? SC/ST आयोग का प्रमुख है एरोला श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो नीति आयोग किसके स्थान पर स्थापित किया गया था? योजना आयोग के। कहाँ? किसके? योजना आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 2018 तक उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? कहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? दिल्ली में, वो भी केंद्र शासित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचन अस्थायी निकायों की स्थापना की जानी चाहिए? स्थायी निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। कौन था? बलवंत राय मेहता समिति थी। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य? पंचायती राज संस्थान कौन स्थापित किया था पहले? राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों की पंचायती राज प्रणाली की अचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह की प्रणाली की स्थापना की जाए? ठीक है। कौन था? अरुणाचल प्रदेश। किसने? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत का पहला नगर पालिका निगम था? भारत का पहला नगर पालिका निगम कौन था? मद्रास नगर निगम। कौन? मद्रास नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति के नाम बताए? तो कौन सी राजीव गांधी ने कौन सी समिति गठित की थी लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज? LM सिंघवी द्वारा। LM सिंघवी द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव कितने समय के अंदर होना चाहिए? स्थगित समय से 6 माह के अंदर। ठीक है, स्थगित समय से 6 माह के अंदर। कौन? पंचायत चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायत राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई? हरियाणा पंचायत क्या गई? मैट्रिक। कौन सा न्यूनतम है? मैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 में हरियाणा में पंचायत चुनाव में लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण मापदंड क्या था? घर में एक प्रयोजनमूलक शौचालय। ठीक है। कहाँ पर? हरियाणा में पंचायत चुनाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वह पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता कितने प्रतिशत शिक्षित नहीं है? 93। शिक्षा योग्यता क्या है? न्यूनतम योग्यता कक्षा 5। ठीक है, 5 तक शिक्षित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? राष्ट्रपति के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की? 1975 में। ठीक है, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के? 356 के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासन में लगा था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 360 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा कौन सी निधि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी निधि? आकस्मिक निधि। किसके लिए? आपातकालीन के लिए और आपदाओं के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया? दिल्ली को क्या राष्ट्रीय राजधानी, तो कौन सा था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया? कब प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 प्रथम संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में होता है? दोनों सदन में, ऊपरी और निचली सदन में। ठीक है, दोनों सदनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जुड़े गए? कौन से दो शब्द जुड़े? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। कौन से शब्द थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? तो कौन था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? सेक्युलर शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधित किया गया था? प्रस्तावना में किसके अनुसार संशोधित किया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। किस संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? तो कौन है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य, जो 96वें संविधान संशोधन हुआ तो उसका उद्देश्य क्या था? उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या क्या थी? मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या क्या थी? 100 मतलब 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या, मतलब अब तक कितने संशोधन किए गए? कुल कितने हैं? 103। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान, 27% आरक्षण के लिए जो था अन्य पिछड़े ओबीसी के लिए, वो किस संशोधन से था? 93वें संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में था? जो 99 था किसके बारे में था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया था 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? पहला संशोधन कब किया था? 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? 8वीं अनुसूचित भाषाएं कितनी मान्यता प्राप्त है? 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की राज्य भाषा क्या है? मलयालम। क्या है? केरल की मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यकारी भाषा का दर्जा दिया गया है? कार्यकारी भाषा का दर्जा कितनी भाषाओं को दिया गया है? 22 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की कार्यकारी भाषा क्या है? गोवा की कार्यकारी भाषा क्या है? कोंकणी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? किसकी? नागालैंड की। तो नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? हिंदी कौन सा अनुच्छेद था जिसको हिंदी के संघ की राजभाषा प्रदान करता है? अनुच्छेद 343। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? अटॉर्नी जनरल कितना कार्यकाल होता है? अनिश्चित होता है। कितना होता है? अनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है? विधि अधिकारी दोनों सदनों में कौन बोल सकता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? वर्तमान अटॉर्नी के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट, प्रथम महान्यायवादी कौन थे? प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। सीतलवाड़ कौन थे? प्रथम महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद
और किस भाग में किया गया था। महान आदि का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद और किस भाग में। तो अनुच्छेद क्या है 76 और भाग क्या है 5। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले की वीडियो आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।